हेलो, वेलकम टू आकाश विजन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज होने वाला है क्रश की फीलिंग्स के ऊपर टैरो रीडिंग। आपका पर्सन, आपका क्रश क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या वो भी आपको पसंद करता है, ये होने वाला है आज का टॉपिक। और सुने क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर और जाने उनके फीलिंग्स आपके लिए। सुने क्रश के पहला नाम का पहला अक्षर। अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर A to M में आता है तो आपको पाइल 1 सिलेक्ट करना है। अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर N to Z में आता है तो आपको पाइल 2 चूज करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स और लीव द रेस्ट। सो let's start. We will start with pile 1. Let's shuffle. Thank you everyone for your likes, comments, subscribe. So I hope you all can see the cards. Cards जो दिखा रहा है, आपका क्रश और आप अभी सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है कुछ लोग, और कुछ लोग आप दोनों सेपरेशन में है। रिसेंट पास्ट में कोई सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए अभी नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है। एंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच रिसेंट पास्ट में। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी भी चल रहा है। व्यूअर्स, आप लोग कम्युनिकेशन नहीं शुरू कर रहे हो। आप आपके क्रश से, आपका पर्सन से आप लोग बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे हो। आपका पर्सन आपको अभी बहुत मिस कर रहा है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है। शायद आप लोग उनके लाइफ में नहीं हो, उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, इसलिए वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं और इस कनेक्शन में अभी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। और रिसेंट पास्ट में जो सेपरेशन एंडिंग हुआ है, आपका पर्सन उसके बारे में बहुत सोच रहा है। अभी आप लोग उनसे बात नहीं कर रहे हो और आपका पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। रिसेंट पास्ट में एक पेनफुल एंडिंग सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच, और अभी आप लोग आपके क्रश के लाइफ में नहीं हो, इसलिए आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, इस एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं। और अभी इस चैलेंज की वजह से, इस डिफिकल्टी की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में। बट विद इन 30 डेज स्ट्रॉन्ग चांसेस है कम्युनिकेशन शुरू होने का। आपका पर्सन विद इन 30 डेज कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा। विद इन 30 डेज कम्युनिकेशन शुरू होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। आपका क्रश आपको एक फोन कॉल कर सकता है या ऑनलाइन मैसेज सेंड कर सकता है। ऑनलाइन मैसेजिंग या फोन कॉल आप दोनों के बीच हो सकता है। व्यूअर्स, आप लोग अपने क्रश से, आपका पर्सन से रिकॉग्निशन चाहते हो। आप लोग चाहते हो आपका क्रश आपको अटेंशन दे, आपको केयर करे। आपके क्रश की तरफ से आप लोग अटेंशन, टाइम, एनर्जी, एफर्ट चाहते हो, रिकॉग्निशन चाहते हो। आपका पर्सन विद इन नेक्स्ट 30 डेज कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा। वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज।
वो इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहता है, कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है, आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ बात करना चाहता है। और आपका पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, वो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है, आपके तरफ वो बहुत अट्रैक्शन, पैशन महसूस करता है, आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता है और वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों का पर्सन वर्क करियर को लेकर बहुत ज्यादा बिजी है। कुछ लोगों का क्रश, कुछ लोगों का पर्सन वर्क करियर फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दे रहा है। उनका फोकस वर्क के ऊपर, जॉब के ऊपर, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। बहुत बिजी है आपका पर्सन अभी वर्क, फाइनेंसेस, करियर को लेकर। वो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। फैमिली को लेकर वो बहुत बिजी है अभी। आपका क्रश उनका फैमिली को लेकर बहुत बिजी है अभी। फैमिली के बारे में बहुत सोच रहा है आपका पर्सन। उनके ऊपर बहुत सारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपका क्रश अभी फैमिली के बारे में बहुत सोच रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, फैमिली का स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। लेट मी क्लैरिफाई योर कार्ड। पहले शायद आपका पर्सन वॉकआउट कर चुके थे इस कनेक्शन से। पहले अगर आपका पर्सन इस कनेक्शन से वॉकआउट कर चुके थे, वो फिर से वापस आने की कोशिश करेगा और फिर से आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपका पर्सन वापस आने की कोशिश करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज विद एन इमोशनल ऑफर। इमोशनल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच फिर से शुरू होने का चांसेस है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपका पर्सन रात भर आपके बारे में बहुत सोच रहा है। इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोचेगा वो। दिस होल मंथ इस कनेक्शन के बारे में वो बहुत सोचेगा। जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच, इसके बारे में वो रात भर बहुत सोचता है और स्ट्रेस महसूस करता है, बहुत वरी करता है इस कनेक्शन के बारे में, एंडिंग के बारे में सोच के, और रात जाग के आपके बारे में वो बहुत सोचता है। शायद अभी आप लोग उनका फोन कॉल्स, कम्युनिकेशन रिजेक्ट कर रहे हो और आपका पर्सन अभी बहुत वेट कर रहा है इस कनेक्शन में फिर से शुरुआत चाहता है। वो आपके लिए, आपका पर्सन वेट कर रहा है। वो प्रॉपर टाइम का वेट कर रहा है, कब कम्युनिकेशन शुरू किया जाए, कब वो वापस आए, इसके बारे में वो प्लानिंग कर रहा है। वो कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, वापस आने के लिए प्लानिंग कर रहा है, आपके लिए वेट कर रहा है। आपके तरफ आपका पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करता है, पैशन फील करता है, बहुत इमोशन, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन आपका पर्सन, आपका क्रश फील करता है आपके तरफ। उनके पास शायद चॉइसेस है, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। शायद उनके तरफ शायद उनके लाइफ में और एक पर्सन भी हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। शायद उनके लाइफ में और एक पर्सन भी हो सकता है और एक रिलेशनशिप ऑप्शन भी उनके पास हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। अगर आपका पर्सन ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है तो अभी वो कोई स्टेबिलिटी रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकता है। उनके ऊपर फैमिली ड्यूटीज, फैमिली प्रेशर है। वो अभी आपको कोई डिसीजन क्लैरिटी नहीं दे सकता है। वो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता है।
उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो अभी इस कनेक्शन को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है। तो करंट एनर्जी जो दिखा रहा है, अभी आपका पर्सन, आपका क्रश इस कनेक्शन की तरफ कोई स्टेबिलिटी का ऑफर या क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। वो इस कनेक्शन को लेकर अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उनके ऊपर फैमिली ड्यूटीज ऑलरेडी है, अभी उनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर है, फैमिली को लेकर वो बहुत बिजी है अभी। तो देखते हैं आपका क्रश आपको क्या कहना चाहता है, जो वो डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। आपका क्रश आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत इमोशन, पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन आपके तरफ महसूस कर रहे हैं। आपका क्रश, आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत इमोशन, अट्रैक्शन, फिजिकल पैशन महसूस कर रहे हैं अभी, और वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। पर अभी नया शुरुआत होने में देरी हो रहा है। वो अभी लेफ्ट आउट, लोनली महसूस कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो लोनली, लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। आपके साथ बातचीत नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोनली, लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। दिस कार्ड शोज दैट आपका पर्सन बहुत लोनली महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं आपके बिना। अगर आपका क्रश कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, आपका क्रश आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है और नया शुरुआत के बारे में सोच रहा है। अगर आपका क्रश कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ कमिटमेंट चाहता है। वो अभी सोच रहा है नया शुरुआत के बारे में और स्टेबिलिटी के बारे में। कुछ लोगों का पर्सन, कुछ लोगों का क्रश स्टेबिलिटी का ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर। और अभी कम्युनिकेशन शुरू होने का चांसेस है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। So I hope you can see these cards. यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस है कि आप लोग अपने क्रश को एफर्ट डालने दीजिए, आपके तरफ वापस आने दीजिए और ऑफर लाने दीजिए, आपके क्रश को एक्शन लेने दीजिए। यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस है, आप लोग आपके क्रश को एक्शन लेने दीजिए और कम्युनिकेशन शुरू करने दीजिए, उनको एफर्ट, टाइम, एनर्जी डालने दीजिए और आप लोग खुद के ऊपर फोकस कीजिए। अगर एंडिंग सेपरेशन पहले हो चुका है, आपका क्रश को कम्युनिकेशन शुरू करने दीजिए, आपका क्रश को एक्शन, एफर्ट डालने दीजिए और आप लोग अभी खुद के ऊपर फोकस कीजिए। विद इन नेक्स्ट 30 डेज इस कनेक्शन में रोमांस ग्रो होने का चांसेस है, डीप रोमांस का चांसेस है, आप दोनों के बीच बातचीत होने का चांसेस है, बातचीत शुरू होने का चांसेस है, कम्युनिकेशन शुरू होने का चांसेस है, रोमांस डीप होने का चांसेस है, रोमांस ग्रो होने का चांसेस है आप दोनों के बीच। और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, आप लोग खुद के ऊपर फोकस कीजिए, अपना हॉबीज, अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, अपने वर्क, करियर के ऊपर फोकस कीजिए। अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए और
और हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए। कोडिपेंडेंट मत बनिए, आपके पर्सन के ऊपर कोडिपेंडेंट मत बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए और हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए इस कनेक्शन में। तो एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। Chrysocolla. Are you dealing with an inflamed or unbalanced situation? Do you have imbalances in your body? Balance your emotions through journaling, exercise and healthy communication. Take care of your body, mind and spirit. Yoga and meditation are beneficial. So angels के तरफ से गाइडेंस है, आप लोग मेडिटेट कीजिए, डिवाइन के ऊपर फोकस रखिए, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, अपने माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आर यू डीलिंग विद एन इन्फ्लेम्ड और अनबैलेंस सिचुएशन? तो अगर आपका कनेक्शन में अनबैलेंस सिचुएशन हो रहा है, बैलेंस नहीं है, अगर इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं है या प्रीवियसली कोई बैलेंस नहीं था, आप लोग हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए, कोडिपेंडेंट मत बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए और अपने माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, पीसफुल रहिए, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन के बारे में मत सोचिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए और मेडिटेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। Angel of balance, my body is healthy and in balance. My cells naturally regenerate and rejuvenate themselves so that all of my systems function harmoniously. I am calm and relaxed. I exercise regularly. I enjoy my meditation. I enjoy my meditation practice on a regular basis. So divine के ऊपर फोकस कीजिए, रेगुलरली मेडिटेट कीजिए, माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस कीजिए, पीसफुल रहिए, रिलैक्स मोड में रहिए, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, जॉयफुल रहने की कोशिश कीजिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद पाइल 2। हाय पाइल 2, दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। I hope you all can see the cards. Yeah. फोकस हो रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Cups, हायरोफेंट। सो आप दोनों के बीच बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन है। पास्ट में आप दोनों सोल लेवल में डीप कनेक्शन फील करते हैं। पास्ट में आप दोनों सोल लेवल में डीप कनेक्शन फील करते थे और आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा इमोशनली एंड फिजिकली अट्रैक्टेड थे और सोल लेवल में बहुत डीपली कनेक्टेड थे। पर इस कनेक्शन में एक चैलेंज हो सकता है, प्रीवियस कमिटमेंट। आप या आपका पर्सन कोई एक ऑलरेडी एक प्रीवियस कमिटमेंट में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। तो कार्ड्स जो दिखा रहा है, करेंटली आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत पैशन, बहुत इमोशन महसूस कर रहे हो। व्यूअर्स, आप लोग आपके क्रश के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। पहले भी आप लोग इस कनेक्शन में बहुत केयर, बहुत इमोशन, बहुत एफर्ट डाल चुके हो। आप लोग बहुत इमोशनल नेचर के हो और इस कनेक्शन में आप लोग प्रीवियसली बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाल चुके हो। अभी कुछ व्यूअर्स खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं,
खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पर्सन एक नया शुरुआत चाहता है, एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग चाहता है। आपका पर्सन, आपका क्रश एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग, नया शुरुआत चाहता है, पर इस शुरुआत होने में बहुत डिफिकल्टी है, देरी हो रहा है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ प्रीवियस कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। आपका क्रश, आपका पर्सन शायद ऑलरेडी एक प्रीवियस कमिटमेंट में है, इसलिए देरी हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है नया शुरुआत होने में। विद इन नेक्स्ट 30 डेज इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, स्टैग्नेंट स्टक सिचुएशन हो रहा है। कार्ड्स स्टैग्नेंट स्टक सिचुएशन दिखा रहा है। सिचुएशन सस्पेंडेड, स्टक, डिलेड हो रहा है। आपका पर्सन आपके बारे में सोचकर बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन अगर हो चुका है तो आपका पर्सन आपके बारे में सोचकर बहुत इमोशनल, पैशनेट महसूस कर रहे हैं। पर आपसे आपका पर्सन इमोशंस छुपा रहा है। उनके दिल में बहुत इमोशंस है आपके लिए, पर वो इमोशंस शो नहीं कर रहा है। आपको वो इमोशंस शो नहीं कर रहा है, आपसे इमोशंस छुपा रहा है। आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 30 डेज इस कनेक्शन के बारे में सोच के। इस कनेक्शन के बारे में सोच के आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड, वरीड महसूस करते हैं, बहुत बर्डन्ड महसूस करते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। इस कनेक्शन में आप लोग बहुत स्टक, हेल्पलेस महसूस करते हैं, और इस कनेक्शन में आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड, बर्डन्ड, वरीड महसूस करते हैं, और आप लोग बहुत स्टक फील करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं इस कनेक्शन में। बिकॉज देयर इज नो स्टेबिलिटी, नो क्लैरिटी इन दिस कनेक्शन। बहुत स्ट्रेस, बहुत डिफिकल्टी हो रहा है इस कनेक्शन में। आपका पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। आपका पर्सन भी आपके तरह इस कनेक्शन के बारे में सोच के स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, वरीड महसूस करते हैं। वो भी बहुत बर्डन्ड महसूस करते हैं इस कनेक्शन के बारे में सोच के। पैशन बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच। आपका पर्सन चाहता है नया शुरुआत करने के लिए, कम्युनिकेशन नए तरीके से शुरुआत करने के लिए। आपका पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन फिर से शुरू करना चाहता है, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। विद इन नेक्स्ट 30 डेज कुछ लोगों का पर्सन कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा। आपका पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है और कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहा है। वो नया शुरुआत चाहता है, कम्युनिकेशन फिर से शुरुआत करना चाहता है। आपका पर्सन नया तरीके से फिर से कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है। आपका पर्सन मेंटली ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रीवियसली आप लोगों ने कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए थे। कुछ लोगों ने प्रीवियसली कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए थे। आप लोगों का पर्सन, आप लोगों का क्रश मेंटली ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस, बंधा हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं। उनको डिफिकल्टी हो रहा है मूव ऑन करने में। वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको डिफिकल्टी हो रहा है इस कनेक्शन से मूव ऑन करने से। उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा है इस कनेक्शन से मूव ऑन करने से, और आपके बारे में वो बहुत सोचता है, वो बहुत मिस करता है इस कनेक्शन को। आपको वो भूल नहीं सकता। और ये कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वो वेट कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन में फिर से शुरुआत चाहता है और वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन शुरू होने का वेट कर रहे हैं, पर डिले, डिफिकल्टी हो रहा है कम्युनिकेशन शुरू होने में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है व्यूअर्स, आप लोगों ने शायद पहले ब्लॉक किए थे कम्युनिकेशन, या आपका पर्सन ने ब्लॉक किया था कम्युनिकेशन। इस कनेक्शन में पहले
अगर आपका पर्सन टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं डाल रहे थे, वो फिर से कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेंगे, पर अभी भी कोई स्टेबिलिटी का ऑफर या क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में। और नेक्स्ट 30 डेज का एनर्जीज दिखा रहा है वर्ल्ड रिवर्स। अभी कोई नया शुरुआत, स्टेबिलिटी का ऑफर नहीं हो रहा है। एंडिंग सेपरेशन हो चुका है आप दोनों में, और अभी विद इन नेक्स्ट 30 डेज स्टेबिलिटी का ऑफर या कमिटमेंट का ऑफर एक्सपेक्ट मत कीजिए। अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन पीरियड चल रहा है, एंडिंग हो चुका है पहले, और अभी भी सेपरेशन पीरियड चल रहा है। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, नया शुरुआत नहीं हो रहा है, बट कमिटमेंट नहीं हो रहा है, पर कम्युनिकेशन आपका पर्सन फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा। डोंट एक्सपेक्ट एनी स्टेबिलिटी ऑफर और कमिटमेंट ऑफर, बट यू कैन एक्सपेक्ट स्टार्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंडिंग सेपरेशन पीरियड नेक्स्ट 30 डेज में चल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट डेक से। लेट मी क्लैरिफाई अ कार्ड। तो वर्ल्ड रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। कुछ लोगों के लिए नया बिगिनिंग, नया शुरुआत अभी नहीं हो रहा है, और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन अभी भी चल रहा है, और नेक्स्ट 30 डेज में कंटिन्यू करने वाला है सेपरेशन पीरियड, नो कॉन्टैक्ट पीरियड। और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन शुरू होने का चांसेस है। कुछ व्यूअर्स के लिए कम्युनिकेशन शुरू होने का चांसेस है, और कुछ व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन पीरियड एक्सटेंड करने वाला है, कंटिन्यू होने वाला है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और विद इन नेक्स्ट 30 डेज नया शुरुआत होने में बहुत डिफिकल्टी, डिले हो रहा है। तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। आपका क्रश क्या कहना चाहता है आपको, जो वो डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। आपका क्रश, आपका पर्सन अभी वर्क को लेकर बिजी है, फाइनेंसेस को लेकर बहुत बिजी है, बिजनेस, फाइनेंसेस, करियर के ऊपर वो बहुत फोकस कर रहे हैं अभी। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में वो बहुत सोच रहा है। आप ही वो पर्सन हो जिनके तरफ वो बहुत ज्यादा इमोशनली एंड फिजिकली अट्रैक्टेड है। आपके तरफ वो एक डीप कनेक्शन फील करता है, और आपके बारे में वो सीक्रेटली सोचता है। वो सीक्रेटली आपके बारे में बहुत सोचता है, आपके बारे में पैशनेट ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग करता है। वो ड्रीम्स देखता है, फैंटेसाइज करता है आपके बारे में सोच के। आपकी खूबसूरती के बारे में सोचता है आपका पर्सन। आपकी खूबसूरती के बारे में सोच के आपका पर्सन बहुत पैशनेट ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग करता है, और आपका पर्सन सीक्रेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत पैशनेट ड्रीमिंग एंड फैंटेसाइजिंग करता है। आपको वो बहुत खूबसूरत, फिजिकली अट्रैक्टिव समझते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट डेक से क्या आता है मैसेजेस। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड फर्स्ट। तो यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। आप लोग इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, इस कनेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। इस कनेक्शन को टाइटली होल्ड ऑन मत कीजिए। और इस कनेक्शन में अगर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी नहीं है, अगर इस कनेक्शन में कमिटमेंट का चांसेस, स्टेबिलिटी का चांसेस नहीं है, फेयरनेस, बैलेंस का चांसेस नहीं है, तो आप लोग इस कनेक्शन को टाइटली होल्ड ऑन मत कीजिए, लेट गो करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट डेक से देखते हैं मैसेजेस।
इस कनेक्शन में अगर फियर, एंगर, जेलसी, डिफेंसिवनेस है तो आप लोग बैलेंस में आने की कोशिश कीजिए, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस कीजिए, पीसफुल रहिए, मेडिटेट कीजिए। जिस कनेक्शन में फियर है, एंगर है, रिटेलिएशन, जेलसी है, उस टाइप का कनेक्शन को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। जिस कनेक्शन में फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, जेलसी, रिटेलिएशन है, उस टाइप का कनेक्शन को लेट गो करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट 30 डेज में स्ट्रेस मत लीजिए, खुद का इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। इस कनेक्शन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, खुद के इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए और हील करने की कोशिश कीजिए। खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, माइंड बॉडी सोल को हील करने की कोशिश कीजिए। नाउ वी विल सी एंजल मैसेजेस। Angelite, are you receiving intuitive messages? Do you wish to be more intuitive? Quiet your mind. Accept communication from angels and spirit guides. True communication includes listening, speaking and observing. Notice messages from nature and your surrounding. So, खुद के इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। आपका सोल, आपका माइंड, आपका हार्ट क्या कह रहा है आपको इस कनेक्शन के बारे में? Is this connection safe? Is this connection balanced? So, आपका इंट्यूशन को सुनिए, आपका इंट्यूशन का सुनिए, मेडिटेट कीजिए, पीसफुल रहिए, एंजल्स, डिवाइन के ऊपर फोकस कीजिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। एक्सेप्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। Notice messages from nature and your surroundings. True communication includes listening, speaking and observing. So observe कीजिए इस कनेक्शन में क्या कोई क्लैरिटी है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है, क्या आप लोग इस कनेक्शन में सेफ फील करते हैं, क्या इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी है आपके लिए? ये सब सोचिए और इंट्यूशन का सुनिए, एंजल्स और डिवाइन गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। Angel of communication, I send and receive messages with ease and grace. Guidance and inspiration from my angels and other spirit guides come to me moment by moment. I interpret the messages I receive and apply them to my life with wisdom. I interpret the messages I receive and apply them to my life with wisdom. So wisely सोचिए, logically सोचिए इस कनेक्शन के बारे में। डिवाइन के ऊपर फोकस कीजिए, डिवाइन को प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए। डिवाइन आपको राइट गाइडेंस देगा, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग।